बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अफगानिस्तान के बड़े सूबे के अहम दारुल हुकूमत पर कब्जा हो गया। तालिबान के खिलाफ नई जंग शुरू हो गई। पंजशेर का मुहाज भी गर्म हो गया, जबकि सूबा कुन्नड़ से भी तशवीशनाक खबरें आना शुरू। दोस्तों, आखिर ये यकदम क्या हुआ है कि अफगान तालिबान के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुज़ाहमत शुरू हो गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आखिर अफगान तालिबान से गलती कहां पे हुई है कि जो इक्तदार संभालने के कुछ ही महीनों के बाद न सिर्फ नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि अफगानिस्तान के वो इलाके जिन्हें पहली मर्तबा अफगान तालिबान ने अपने कब्जे में लिया था, अब उनके कब्जे से निकलना शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको बताया था कि पंजशेर में हालात खराब होना शुरू हुए हैं, जिसमें अफगान कमांडर से न सिर्फ असलहा छीन लिया गया, बल्कि अफगान तालिबान की फोर्सेस के जवानों को अवामी सतह पर जदोकोब भी किया गया। इसके साथ ही पंजशेर में अहमद मसूद के हवाले से खबर आई कि उन्होंने तालिबान के खिलाफ एक बार फिर जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, पंजशेर के महाज पर एक दफा फिर आसपास के इलाकों में रोपोश हुए पंजशेरियों ने इकट्ठे होकर दोबारा से अफगान तालिबान के खिलाफ महाज गर्म करना शुरू कर दिया है और अब अफगान तालिबान पर अहमद मसूद के जंगजुओं ने हमला करके रोपोश होने की स्ट्रेटजी अपना रखी है। पंजशेर के महाज पर तो अफगान तालिबान को मुश्किलात का सामना था ही, लेकिन अब एक खबर सामने आई है जिसमें पता चल रहा है कि अफगानिस्तान के एक इंतहाई अहम तरीन सूबे के दारुल हुकूमत पर कब्जा हो गया है। दोस्तों, याद रहे कि चंद दिन पहले अफगान तालिबान के सिक्योरिटी चीफ को एक हमले में मार दिया गया था और अब अफगान तालिबान के अहम तरीन कमांडर जो सूबा कुन्नड़ के गवर्नर हैं, उन पर भी हमला हुआ है। लेकिन लकीली वो इस हमले में बच गए हैं, लेकिन अफगान तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। दोस्तों, दूसरी जानिब अफगान तालिबान का एक बड़ा ही अहम तरीन सूबा है जिसका नाम है फरियाब। दोस्तों, फरियाब सूबे के दारुल हुकूमत पर उज़्बेक और ताजिक तालिबानों ने हमला करके कब्जा कर लिया है। दोस्तों, याद रहे कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अफगान तालिबान ने मुख्तलिफ गवर्नर्स अपॉइंट कर रखे हैं। दोस्तों, याद रहे कि जब अफगान तालिबान ने अमरीकी फौज के खिलाफ जिहाद किया था, तो इस दौरान मुख्तलिफ हमसाया ममालिक से ताल्लुक रखने वाले जैसे उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इन तमाम इलाकों से जंगजुओं ने अफगान तालिबान को ज्वाइन किया था और अब उन्होंने ही अफगान तालिबान के खिलाफ यानी मरकजी काबुल हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये तमाम मामलात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी बड़ी ही वाज़ेह वजह है कि तमाम मामलात और हालात को देखते हुए अफगान तालिबान के तमाम ग्रोहों को इस बात का यकीन हो गया है कि अफगान तालिबान से हुकूमत नहीं संभाली जाएगी, क्योंकि मुकामी कमांडर ना तो मरकजी क़यादत की बात मान रहे हैं और ना ही काबुल अपने असर रसूख के तहत उनको कंट्रोल करने में कामयाब हो रहा है। जिन जिन इलाकों के अंदर मुकामी कमांडर्स हैं, वो अपनी अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं और यूं लग रहा है कि जैसे अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स बन चुकी हैं और उनके अपने अपने कवानीन हैं और उन्हीं के तहत वो परफॉर्म करना चाहते हैं। दोस्तों, याद रहे कि जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात कशीदा हुए, तो उसके पीछे भी यही रीजन थी कि मुकामी कमांडरों की जानिब से डेवरन लाइन पर बाढ़ उखाड़ दी गई, उसकी वीडियो फुटेज भी जारी कर दी गई। मुल्ला याकूब की जानिब से ऐलान के बावजूद कि अब यहाँ पर ना तो कोई वीडियो फुटेज बनाई जाएगी और ना ही कोई तस्वीर बनाई जाएगी, उसके बावजूद ऐसे ऐसे बयानात सामने और ऐसी ऐसी वीडियो फुटेज सामने आई जिससे पता चल रहा है कि काबुल इंतजामिया के कंट्रोल से मुकामी कमांडर बाहर होते जा रहे हैं। अब इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए सबने अपना अपना हिस्सा वसूल करने के लिए अपने मुतलका इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यूं लग रहा है कि जैसे पंजशेर का इलाका भी अफगान तालिबान के हाथ से निकल जाएगा। फरियाब सूबा तो उनके हाथ से निकल ही गया, क्योंकि उसके कैपिटल पर कब्जा हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जो ताज़ा तरीन इत्तलात मिल रही हैं, उससे पता चल रहा है कि अफगान तालिबान जो कि पश्तून तालिबान हैं, उनके दरमियान और उज़्बेक तालिबान के दरमियान होने वाली इस लड़ाई के दौरान 11 तालिबान की अमवात भी हुई है और उसमें 2 दर्जन के करीब अफगान तालिबान के जंगजुओं को उज़्बेक तालिबान ने गिरफ्तार भी किया है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये बताते चलें कि अफगान तालिबान की मरकजी क़यादत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने फरियाब सूबा के अंदर होने वाली बगावत पर काबू पा लिया है और वहां पर दोबारा से अफगान तालिबान की रेड कायम हो गई है।
लेकिन दोस्तों फरियाब सूबे के मुकामी जराये से ये इत्तलात गलत है। उज़्बेक तालिबान ने अभी भी फरियाब सूबे का कंट्रोल संभाल रखा है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि सूबा कुन्नड़ में हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ के गवर्नर को न सिर्फ कत्ल करने की कोशिश की गई बल्कि गुज़िश्ता रोज टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद को भी वहाँ पे जहर देने की कोशिश की गई, जिसमें वो बच गया। लेकिन अब वहाँ पे हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। दोस्तों यूं लग रहा है कि अफगान तालिबान ने जिस अफगानिस्तान को इतनी ज्यादा कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, अब आपस की खाना जंगी और आपस में नाइतफाकी ही इसके टूटने का सबब बन जाएगी और तमाम सूबों के अंदर खाना जंगी का बड़ा खतरा मौजूद है, जिसके बारे में हम मुसलसल रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि दुश्मन की कोशिश है कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर हालात काबू से बाहर हों और वो वहाँ पे अपनी घिनौनी साजिशों को अमली जामा पहनाए। खित्ते के हमसाया ममालिक की कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस पैदा होने वाली सूरत हाल को रोका जाए, लेकिन अफगान तालिबान की गलत पॉलिसियों की वजह से हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अफगान तालिबान के जेर कब्जा इलाके आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथों से सिरकते जा रहे हैं। दोस्तों अफगान तालिबान की काबुल इंतजामिया का मौकफ कुछ होता है, लेकिन मुकामी तालिबान कमांडरों का मौकफ कुछ होता है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब कोई भी मुल्क अफगान तालिबान को काबिल एतमाद नहीं समझ रहा। जिस तरह से आज मुल्ला याकूब की जानिब से बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने अमेरिका से कहा कि हम 2000 खुदकुश बमबार वाशिंगटन डीसी में तैनात करना चाहते हैं, यानी आप खुलेआम ममालिक को धमकियां देते हैं और अंदरूनी मामलात आपसे संभाले नहीं जाते। जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टों के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर भूख की वजह से इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, जिसकी वजह से बैरून ममालिक से इमदाद मिलना इंतहाई जरूरी है। ऐसे हालात में अफगान तालिबान की जानिब से और मुकामी कमांडरों की जानिब से इस तरह का रवैया इंतहाई नाकाबिले फहम है। सवाल सिर्फ इतना सा पैदा होता है कि आखिर इन्हें अपनी अपनी फैमिलीज की या फिर अफगानी अवाम की कोई फिक्र है या नहीं। फिर तो यही होगा कि जिस तरह से अपनी फिक्र साबिका हुकूमतों और अमरीकी अफवाज को थी, इसी तरह से अब मौजूदा अफगान कमांडरों को है। मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए वो ग्रोह जिन्होंने अफगान तालिबान के अंदर शमूलियत इख्तियार की, वो समझते थे कि उन्हें माले गनीमत में हिस्सा मिलेगा और हुकूमत के अंदर भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन हालात इस नहज पर पहुंच गए कि अफगान तालिबान ने हर तरफ अपने अफगान पश्तूनों को कमांडर और गवर्नर मुकर्रर किया। और तो और अफगान तालिबान की मेन लीडरशिप, जिसमें मुल्ला हसन अखवंद और मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर्स हैं, उनमें भी इख्तिलाफ पाए गए और इन इख्तिलाफात का इजहार वो मीडिया पर भी करते नजर आए। दोस्तों देखा जाए तो अफगान तालिबान की मेन लीडरशिप के काबू में कुछ भी नहीं रहा। जिसके मुंह में जो आता है वो बयान दे देता है और उसके लिए भुगतना काबुल इंतजामिया को पड़ता है। जिस तरह से आपने देखा कि अफगानिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकियां दी, मुकामी कमांडर ने पाकिस्तान को जंग की धमकियां दी, उसके साथ ही ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से बयान आ गया। एक तरफ सुहेल शाहीन का बयान आता है, मुल्ला हसन अखवंद का, मुल्ला हैबतुल्लाह का बयान आता है, जो कि पाकिस्तान की फेवर में होता है। लेकिन दीगर अनासर की जानिब से इस तरह के इस्ताल अंगेज बयान दिए जाते हैं कि गोया उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे अफगान तालिबान का क्या इंप्रेशन दुनिया में जाएगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।